नमस्कार नमस्कार। आओ 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 भाई, अब बैठो बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद आए, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। जोल खाबो? नहीं। और तुम्हारी माताजी कैसी है? एकदम ठीक है। अब बैठिए तो सही। तबीयत वगैरह ठीक है ना उनका? हाँ दादाजी ठीक है, अब बैठिए तो सही। हाँ हाँ बैठते हैं भाई। हाँ और बताइए, तुम्हारा काम धाम तो अच्छा चल रहा है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। कल इसी काम के सिलसिले में मैं कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की लॉबी में गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर की लॉबी में? जी हाँ भाई, वो हमको जानते हैं तुम्हारे अंग्रेज लाट साहब। हाँ, नयन जोड़ के बाबू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वही तो दादाजी। कल छोटे लाट साहब ने बरबसी नैन जोड़ के बाबुओं का वर्णन छेड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि नैन जोड़ के कैलाश राय चौधरी तो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो सुनकर उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप? हाँ भाई क्यों? कि वे आपसे मिलने नहीं आ सके। तो उन्होंने कहा दादाजी कि वे कल दोपहर को आपसे यहाँ गुप्त रूप से आकर मिलेंगे। अंग्रेज लाट साहब खुद आकर मिलेंगे हमसे? दादाजी खुद आकर मिलेंगे? अरे भाई, पर वो अकेले में क्यों मिलेंगे? दादाजी अब आप तो जानते ही हैं क्रांतिकारी लोगों को मौका ही ढूंढते रहते हैं हमला करने का। अभी कल को आप ये बात सबको बताएंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और फिर कहीं ऊंच नीच हो गया तो आपकी बदनामी हो जाएगी ना दादाजी। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भाई। अरे पर अंग्रेज लाट साहब को हम बिठाएंगे कहाँ भाई? अरे खिलाएंगे क्या? और उनका ये स्वागत कैसे करेंगे भाई? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे नयन जोड़ का आत्मसम्मान कैसे रहेगा? अरे तुमने तो हमको बहुत चिंता में डाल दिया भाई। अरे हाँ, हमको तो अंग्रेजी भी नहीं आता है, बातचीत कैसे होगा? अरे दादाजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, उनके साथ एक दुभाषिया रहेगा। अच्छा हाँ, आप तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब वो आए तो आपके साथ यहाँ कोई दूसरा मौजूद ना रहे। अरे हाँ वो सब ठीक है। अरे पर ये सारी व्यवस्था होगी कैसे? अच्छा मैं चलता। अरे गणेश, अरे कुसुम बिटिया, अरे जल्दी आओ भाई, अंग्रेज लाट साहब आने वाले हैं। अरे जल्दी आओ, अरे जल्दी तैयारी करो भाई। वो कुसुम बिटिया किधर है? और देखो तुम इधर खड़े हो जाओ। नहीं इधर नहीं। दादाजी छोटे लाट साहब की बग्गी आप पहुंची है, आप जरा संभाल लीजिए। अरे हमें थोड़ा समय तो दो भाई। अरे वेलकम सर, वेलकम। आइए। हाँ दादाजी अंदर ही है। हाँ आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आइए सर। हाँ आइए सर। मैं करता हूँ। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आइए मलिका का ये आदनासा गुलाम अपना सलाम पेश करते हुए बेहद फक्र महसूस कर रहा है। नयन जोड़ के बाबू हुकूमत के हमेशा से वफादार सेवक रहे हैं। आज हुकूम ने हमारे घर पे कदम रखकर हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। अब हुकूमत का ये नाचीज गुलाम अपना वंश परंपरागत अशक्यों वाला हार पेश करते हुए बेहद फक्र महसूस कर रहा है। उम्मीद है हुजूर को ये हमारा प्यार भरा तोहफा पसंद आएगा। हुजूर की खिदमत में कमी के लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं और कहना चाहते हैं कि अगर हुजूर के कदम हमारे नयन जोड़ की हवेली में पड़ते हैं तो
आपकी आन के मुताबिक हमें आवो तवज्जो कर बेहद खुशी होती, लेकिन यहाँ कोलकाता में हम बेबस हैं। हम यहाँ प्रवासी हैं, अब जल बिन मछली की तरह मजबूर हैं। हुजूर के कदम कभी नयन जोड़ जरूर पड़ेंगे, ऐसी हमारी दिली गुजारिश है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें गुस्सा किस बात का है। तुम योग्य हो, धनवान हो, सब तरह से परिपूर्ण हो, किंतु फिर भी मेरे दादाजी ने एक बार भी तुम्हारे सामने आकर अपनी पोते से विवाह की याचना नहीं की। मेरे दादाजी कहे ना कहे, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं कोई ऐसी अभागन नहीं जो विवाह के बाजार में इस प्रतीक्षा में बैठी है कि कोई आए और मुझे पसंद कर ले। ये तुम्हारा अभिमान है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पसंद नहीं किया इसलिए मैं पड़ी हूँ, और कोई मुझे पसंद करेगा तो मैं आगा हो पाऊंगी। दादाजी, कल वो छोटे नाथ साहब आए थे, क्या कह कर गए? छूटते ही कहने लगे कि बंगाल में किसी का नाम सुना है तो वो नयन जोड़ के बाबू का है। कई मामलों में तो वो वर्तमान के राजा भी उनके आगे पानी भरते हैं। ऐसा कहा अंग्रेज राज साहब ने। अच्छा, तब तो बड़ा मजा आया होगा ना? हाँ, बहुत बहुत। अरे पार्थो बाबू, अरे भाई कल तो नयन जोड़ के बाबू का बड़ा चर्चा रहा। अंग्रेज राज साहब तो चुप ही नहीं हो रहे थे। हमें ही कहना पड़ा कि अब बस कीजिए। दादाजी, आपको मंदिर के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी जाइए वरना आरती हो चुकेगी। अब तुम जाना नहीं पाते, हम लौटकर सारा किस्सा बताते हैं। भाई हमारी छड़ी दे दो।
जाना नहीं, यहीं रहना, हम बताते हैं पूरा किस्सा। हाँ भाई, हम मंदिर होके आते हैं। क्या है? कल जो कुछ भी हुआ वो एक मजाक था। ये उसका सच्चा प्रायश्चित है। मुझे क्षमा कर दो और ये सामान सहेज कर रखो। वो अंग्रेज लाट साहब को अब परंपरा का ध्यान ही नहीं रहा। वो सब सामान साथ लेकर चले गए। अब फिर कुसुम बिटिया ने बताया कल शाम को उनका अर्दली आया था, सब सामान लौटा गया है। कह रहा था कि गलती हो गई, माफी भी मांग रहा था। दादाजी, हालांकि नैन जोड़ के बाबुओं की वंश मर्यादा की तुलना में मेरी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कुसुम से विवाह के लिए मेरा रिश्ता स्वीकार करें। बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा बड़ा सौभाग्य, मैंने कल्पना भी नहीं की थी बात बेटा, जरूर